अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, इसमें भी यही है कि हम ये वाली स्पेस दिएगा, हम बताना कि ये हमारे पास सब स्पेस है R क्यूब की। ठीक है, R3 ही लिखा है तो देखिएगा सभी 1 2 3 ही एलिमेंट्स है। अब इसमें क्या कहता है कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड, और इसमें से जो पहला एलिमेंट है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सब स्पेस हमने प्रॉपर्टी तो यही अप्लाई करनी है, क्या अप्लाई करनी है, AW1 प्लस BW2। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम लेट करेंगे, और लेट हमने क्या करना है, W में से ही हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं, W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W। और फिर जिसमें हमारे पास है कि W1 किसके इक्वल है, इसको देखते हुए एक्स वाई जेड है तो W1 आ गया X1 Y1 और Z1। सेम इस तरह W2 आ जाएगा X2 Y2 और Z2 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे वेयर क्या है इसमें कि जो आपके पास स्पेस है उसका पहला एलिमेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेस है X1, तो X1 बी ग्रेटर इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे X2 है और X2 शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें अब हमने W1 W2 लेट कर दिया। अब A और B की बारी है। नाउ लेट A एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ठीक है, सेम स्टेप्स हैं। तो हमने क्या करना है, AW1 प्लस BW2 इज इक्वल टू, यहाँ पे A लिखेंगे। W1 क्या है हमारे पास, X1 Y1 एंड Z1 प्लस BW2 क्या है, X2 Y2 Z2। नेक्स्ट अब क्या है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे AX1 AY1 एंड AZ1, फिर प्लस का साइन, B को मल्टीप्लाई कर देंगे BX2 BY2 एंड BZ2। तो प्लस करने का तरीका मैंने क्या बताया है, पहला एलिमेंट कोमा से प्लस का साइन और पहला एलिमेंट ऐड होगा, दूसरा और दूसरा, तीसरा और तीसरा। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे AX1 प्लस BX2, सेम से ना AY1 प्लस BY2 एंड AZ1 प्लस BZ2। हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए। अब जैसे हमने इन 3 एलिमेंट्स पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो पहला एलिमेंट है हमारे पास क्या है, AX1 प्लस BX2, इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि X1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे बता दी, कंडीशन दे दी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं, एक तो X1 और X2, चलो ये तो हमने बता दिया कि X1 भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, X2 भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, जो कि हमने ऊपर बताया हुआ है। जो चीज़ हमने बता दी है वो तो कंफर्म है ना, इसको देखते हुए हमने बोली है। लेकिन इस पूरी को हम कैसे कहेंगे कि ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, अभी तो हमने अलग-अलग बताया ना। इस पूरी को कहने के लिए इसके साथ A और B भी मौजूद हैं। A और B क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स में तो A और B की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे ये लिखेंगे वेयर X1 is greater and equal to 0 and X2 is greater and equal to 0, but A और B belongs to real number। अब A हमने जब बोल दिया है कि वो रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब है A की वैल्यू कोई भी हो सकती है। अगर तो +1 आ गई, 1 आ गई, तो A और X मल्टीप्लाई हुआ, पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। लेकिन A की वैल्यू -1 भी तो हो सकती है, तो जब -1 और ये X1 मल्टीप्लाई हुआ तो -X1 आ जाएगा, और माइनस तो फिर लेस एंड इक्वल टू 0 आ सकती है हमारे पास वैल्यू। तो हमारे पास इस चीज़ की इन्होंने गारंटी नहीं दी कि A और B जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर तो पॉजिटिव हो गए तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, लेकिन अगर नेगेटिव हो गए तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 नहीं होंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है, सो AX1 प्लस BX2 में और में नॉट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, कि वो 0 या 0 से बड़े हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे सो
W इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ है इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R क्यूब। ठीक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। ज़रा इसको बड़े ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन। स्टेटमेंट इसकी है कि जो 3 एलिमेंट्स हैं दोनों का स्क्वायर का सम लेना है और उसके बाद भी वो लेस एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो वही सारी मैंने यहाँ पे लिख लिया ऑलरेडी कि W1 W बिलोंग्स टू W1 इसके इक्वल है W2 X2 Y2 Z2। तो W1 पे बिल्कुल इसकी तरह कंडीशन अप्लाई कर दी, W2 पे भी बिल्कुल इसकी तरह कंडीशंस अप्लाई कर दी। और भी हमने लेट करना होता है A और B रियल नंबर्स और फिर A W1 प्लस B W2, यही प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करनी है। यहाँ पे हम वैल्यूज अब पुट करेंगे। W1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी प्लस B इंटू यहाँ पे W2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद क्या करना होता है, हमने मल्टीप्लाई करना होता है। प्लस बी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है तो फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा, सेकंड और सेकंड एंड थर्ड वन एलिमेंट्स ऐड हो गए। अब ये 3 एलिमेंट्स 1 2 और 3, जरा इससे मैं मार्क कर देती हूँ ताकि विजिबल हो जाए थोड़ा ज़्यादा। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये आ गया हमारे पास थर्ड एलिमेंट। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने करना है। इसमें क्या है कि पहले एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट AX1 प्लस BX2 इसका स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट इसका स्क्वायर प्लस थर्ड एलिमेंट इसका स्क्वायर। अभी नहीं आपने लिखना लेस एंड इक्वल टू, अभी हमने करना है कि लेस एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए। अच्छा, इसको हम कहते हैं इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर ओपन करना है। तो मैं ज़रा स्क्वायर ओपन कर लूँ। तो देखिए मैंने पहले टर्म का स्क्वायर ओपन किया प्लस इसमें भी AY1 का स्क्वायर A स्क्वायर वाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसे ही होता है ना। तो 2AB Y1 और Y2 और सेम इसी तरह अब ये थर्ड जो टर्म है इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, A स्क्वायर Z1 का स्क्वायर, अब सेकंड टर्म का स्क्वायर और फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म AB Z1 एंड Z2, ये आ गया। अब क्या करना है, हमने स्क्वायर वाली सेपरेट कर लेते हैं, 2 वाली सेपरेट कर लेते हैं ताकि हम आगे आके ना कॉमन लेंगे तो इजी हो जाए। तो हम ऐसा कर लेते हैं A स्क्वायर, बल्कि ऐसा यहीं पे कर लेते हैं, जिसमें A है वो कॉमन ले लेते हैं। A स्क्वायर जिसमें कॉमन है पीछे रह गया X1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी A स्क्वायर था तो आ गया प्लस Y1 का स्क्वायर और A स्क्वायर इसमें है प्लस Z1 का स्क्वायर, आगे प्लस का साइन। अब हम जिसमें B स्क्वायर कॉमन है वो लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा X2 का स्क्वायर प्लस इसमें है X2 का स्क्वायर प्लस Y, यहाँ पे Y1, अच्छा ठीक है, यहाँ पे Y2 आना था, सॉरी, Y2 का स्क्वायर प्लस और Z2 का स्क्वायर। A स्क्वायर जिसमें कॉमन ले लिया, B स्क्वायर कॉमन ले लिया, उसके बाद तीसरी टर्म ये वाली जिसमें 2AB है, ठीक है। तो हम 2AB कॉमन ले लेते हैं, पीछे रह जाएगा X1 X2 प्लस Y1 Y2 प्लस Z1 Z2, ठीक है। ये हमारे पास टर्म्स आ गई यहाँ पे। ज़रा इसको मैं जूम आउट कर लूँ ताकि थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोग को नज़र आ जाए, ठीक है। अच्छा चलिए बच्चों, मैंने ना इसको दोबारा थोड़ा नीट करके क्लियर हो जाए। अब देखिएगा हमारे पास ये हमने A स्क्वायर कॉमन B 2AB ले लिया। अगला स्टेप क्या होगा, हमें करना है कि लेस एंड इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा, जैसे X1 Y1 का Z1 का स्क्वायर
हम कह सकते हैं कि लेस एन इक्वल टू 1 है, तो हम चले 1 की वैल्यू लगा। लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे ए क्या होगा, ये भी नहीं पता बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सारा डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यू पे। ठीक है, तो अगर हम ए स्केयर की वैल्यू कम से कम भी ले लें, कोई ऐसी वैल्यू ले लें कि जब वो हम यहाँ पे पुट करें और जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो छोटी से छोटी वैल्यू आए, तो ए स्केयर की जो वैल्यू है हम कम से कम ले सकते हैं 1/, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, हम इस टाइप की वैल्यू लेट कर सकते हैं S1 का स्केयर प्लस Y1 का स्केयर प्लस Z1 का स्केयर। और सेम इसी तरह अगर हम बी स्केयर की वैल्यू ये लेट कर ले x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर प्लस z2 का स्केयर, ये हमने लेट कर दिया। ठीक है, तो अगर देखिएगा हम ये दो वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिएगा मैं आपको करके दिखाने लगी हूँ, x1 का स्केयर था प्लस y1 का स्केयर प्लस z1 का स्केयर था, और ए स्केयर की अगर मैंने वैल्यू कर दी तो क्या x1 का स्केयर प्लस y का स्केयर और z1 का स्केयर ओवर में, तो ये और ये कैंसिल, पीछे क्या रह गया 1। इसी तरह अभी ये प्लस आ गया, और स्केयर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर प्लस z2 का स्केयर, और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाए अगर, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे भी ए और बी की वैल्यू सारे कुछ पुट कर दी। आगे तो चलिए बाद की बात है ना, पहले ये देखिए इसको कैंसिल किया आंसर आ गया 1, प्लस का साइन, ये कैंसिल हुआ आंसर आ गया 1। ठीक है, प्लस 2, इसका जो भी आपने सोल्व किया जो भी आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिएगा इनको अगर आप चलिए इसका इस पूरे का आंसर से आएगा नहीं, सपोज कर ले 0 भी आ जाता है, तो ये 1 + 1 तो आपके पास आ जाएगा 2 आएगा। अब हमने प्रूफ करना था ये लेस एन इक्वल टू 1 है, तो कभी भी लेस एन इक्वल टू 1 नहीं है। तो मतलब अगर हम ए की कोई छोटी से छोटी वैल्यू भी ले लेना, ये 1/x y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर का मतलब ये था कि अगर हम जैसे 1/2 ले ले, 2 इनवर्स वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू, इस तरह की वैल्यू भी ले ले, तो भी हमारे पास जो है आंसर लेस एन इक्वल टू 1 नहीं आता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखनी है आपने बस ना ये लिखना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। तो आप कहेंगे ये है, देन जो एज के आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है दोबारा से यहाँ पे आ जाए, कहना है इज़ नॉट लेस एन इक्वल टू 1, तब भी ये लेस एंड इक्वल 1 के नहीं आता। सो द गिवन सब स्पेस W इज़ नॉट आ सब स्पेस ऑफ R3। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स किए हैं, पहले 3, बाकी बिल्कुल सिंपल है, रैशनल। अगर आप 4, 5, 6, 7, 8 देखते हैं बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा एक अच्छा सवाल है, वो आपने लाजमी करना है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है।